बताला। दोस्तों शिहाब भाई ने जो अपना जाने का रास्ता बताया यानी कि जो रूट बताया वो कुछ इस तरह है। शिहाब भाई हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरबिया। इस तरीके से ये अपना सफर मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, हम लोग आपको वीडियो एक दिखाना चाहते हैं जिसका नाम शिहाब भाई है, जो कि केरला से होकर सऊदी अरब हज के लिए रवाना हुए पैदल, और 8500 किलोमीटर की दूरी है। देखिए कैसे पार करते हैं। और बहुत लोग ये खबर भी आ रही है कि उनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। इसके लिए पूरी जानकारी हम देते हैं आपको। खबरें आ रही हैं कि उनके पैर में छाले पड़ गए हैं। दोस्तों यूँ तो इतने लंबे सफ़र में और इतने दिन के लंबे सफ़र में हर तरह से लंबा सफ़र है, दिन भी ज़्यादा लगेंगे और किलोमीटर भी ज़्यादा है, तबीयतें ख़राब और सही ये चलता रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि पैदल चलने की वजह से पैर में छाले पड़ना या पैर में सूजन आ जाना या पैरों का कोई और दर्द वगैरह हो जाना ये आम बात है। रोड के ऊपर फूल बिछाकर शिहाब छोटूर का एक ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है, और जब शिहाब छोटूर उन फूलों के ऊपर से गुजरे हैं तो उनके ऊपर फूलों की बरसात ऊपर से भी की गई है। नाज़रीन किराम, मक्का मुअज़्ज़मा के मुबारक सफ़र पर शिहाब छोटूर केरला से मक्का तक का 8640 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं, और ये सफ़र अब से तकरीबन 3 महीने पहले शुरू हुआ। अब इसके बाद शिहाब छोटूर जहां पर भी पहुंचते रहेंगे हम आपको उसकी लगातार अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिहाब छोटूर के बारे में कि उनके पैरों में छाले पड़ने की जो खबर आ रही है क्या वो सही है या सच है। तो जैसा कि आपको बताया था, तो नेचुरल बात है कि चलने के बाद इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर शिहाब छोटूर के चैनल पर या उनके पेज पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन शिहाब छोटूर के साथ कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो अपनी वीडियोस, उनकी वीडियोस बनाकर अपने चैनलों पर डाल रहे हैं। उनकी तरफ से ये खबरें मिली थी, तो उम्मीद है कि ये खबरें सही ही होंगी, और अगर सही है तो हम सब शिहाब छोटूर के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जब तक वो इस सफ़र में हैं मुकम्मल तौर पर सही और सलामती के साथ और तंदुरुस्ती के साथ मक्का तक पहुंचा दे, और वो हर तरह से और हर तरफ से इज़्ज़त से भी, जान से भी, माल से भी खैरियत से रहे। ये भी हमारी उनके लिए दुआ है। दोस्तों जैसे ही उनके बारे में कुछ और अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब एक और मसले के बारे में बात कर लेते हैं। एक बहस छिड़ गई है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास डेटा बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि सस्ता है, और तीसरे नौकरियां इनके पास नहीं है, पढ़ा लिखा इन्होंने नहीं है, तो खाली पीली बैठे रहते हैं। तो इसी तरह की बहसबाजी में इनका दिन गुजरता है। बहस शुरू की हुई है कि क्या शिहाब छोटूर का पैदल हज को जाना सही है। इस तरह की ऐसी बहस में ये लोग पड़े हुए हैं कि ख़ुद तो अपने घर से मस्जिद तक चलकर नहीं जा सकते, और जिस भाई ने हिम्मत की है केरला से मक्का तक जाने की, उसके बारे में तरह तरह के फतवे और तरह तरह की बातें इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बवाल मचाया हुआ है, जबकि अभी तक इस बारे में किसी भी उलमा ने, किसी भी आलिम ने, किसी भी बड़े ज़िम्मेदार मदरसे ने कोई भी गलत बात इस तरह की कि ये नाजायज़ है, पैदल जाना हराम है, कोई अभी तक नहीं कही है। सिर्फ फेसबुक के लिखारी हैं जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। तो ये शिहाब भाई केरला के रहने वाले हैं। इससे पहले ये सऊदी अरबिया में काम किया करते थे, और वहीं पर इन्होंने केरला से पैदल हज करने का इरादा किया, लेकिन ये इरादा पूरा होना इतना आसान नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना, 7 समंदर पार करना, कागजी कार्रवाई करना और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। खाली कागजी कार्रवाई में इन्हें सबसे ज्यादा
परेशानी आई और इस कागजी कार्रवाई में पूरा साल शिहाब भाई को लग गया। जब इनकी अर्जी सऊदी अरब पहुंची, यानी कि जब सऊदी अरब वालों को मालूम हुआ कि एक शख्स इंडिया से पैदल हज करने आना चाहता है, तो वहाँ के लोग हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि आज के वक्त में भी कोई ऐसा इंसान है, इतना लंबा सफर 7 समुंदर पार कोई किस तरीके से पैदल आ सकता है। जब ये बात सऊदी के प्रिंस ने सुनी तो उन्होंने शिहाब को परमिशन दे दी और उनके इस्तकबाल का पूरा इंतजाम कराया। यानी कि शिहाब भाई जब सऊदी अरबिया पहुंचेंगे तो सऊदी अरबिया के प्रिंस खुद इनसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, हिंदुस्तान से मक्का तक का सफर 8600 किलोमीटर बनता है। क्या आप ये जानते हैं कि शिहाब भाई एक दिन में कितने किलोमीटर चलते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। ये नौजवान शख्स माशाअल्लाह रोजाना 25 किलोमीटर का सफर तय करता है और ये जहाँ भी रुकते हैं वो किसी होटल वगैरह में नहीं होता है, ये आसपास की मस्जिद के अंदर अपना कयाम करते हैं। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये अपने साथ रुकने का कोई भी सामान लेकर नहीं निकले हैं, यानी कि कोई बिस्तर या बिछौना इनके साथ में नहीं है। तो जब शिहाब भाई से किसी ने पूछा कि आपने सामान क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा आगे चलकर जब मेरा सफर बहुत लंबा हो जाएगा तब मुझे टेंट यानी कि तंबू की जरूरत पड़ेगी, तब मैं ले लूंगा। यानी कि जब उन्हें कहीं मस्जिद वगैरह नहीं मिलेगी तो टेंट लगाकर आराम करने की जरूरत होगी, क्योंकि आगे समुद्री इलाका भी आएगा और रेगिस्तानी इलाका भी आएगा, पहाड़ी इलाका भी आएगा, तो ऐसी जगहों पर इन्हें टेंट की जरूरत पड़ेगी। शिहाब भाई पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, ये अपना इलाज खुद कर सकते हैं, शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे। और दोस्तों, शिहाब भाई जहाँ जहाँ जा रहे हैं इनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल हो रहा है। शिहाब भाई 21वीं सदी के पहले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे नौजवान शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। शिहाब भाई का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही पहले के लोग पैदल कैसे हज करते थे ये किस्से सुन रखे थे। और दोस्तों, आपको बता दें, शिहाब भाई की माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि एक दिन शिहाब पैदल हज करें। वो कहते हैं ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर है जो मैं पैदल हज जा रहा हूँ, और ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है और दिली तमन्ना भी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह शिहाब भाई के सफर में आसानी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। शिहाब भाई से एक इंटरव्यू में पूछा कि वो मक्का कितने दिनों में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि वो 280 दिन के अंदर मक्का पहुंच जाएंगे, यानी कि आने वाले 2023 में हज के मौके पर वो वहां पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, शिहाब भाई ने जो अपना जाने का रास्ता बताया, यानी कि जो रूट बताया, वो कुछ इस तरह है। शिहाब भाई हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरबिया। इस तरीके से ये अपना सफर मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपके दिमाग में जितने भी शिहाब भाई से रिलेटेड सवाल आते होंगे उनके जवाब मिल